हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेंगेन वीज़ा कौन से कारणों से रिफ्यूज़ होता है। अगर आपका अभी रिफ्यूज़ल आया है शेंगेन वीज़ा का, तो इस वीडियो से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या गलतियां रहीं और सेकंड एप्लीकेशन के लिए आप उन्हें कैसे सुधारो। और अगर आप पहली बार वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो उसमें भी ये वीडियो आपकी ये मदद करेगा कि आपके चांसेस बढ़ेंगे और आप गलतियों से बचोगे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरे थ्रू जो सैकड़ों शेंगेन वीज़ा आए हैं वो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चेक भी कर सकते हो। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शेंगेन वीज़ा आखिर रिफ्यूज़ क्यों किया जाता है। क्योंकि कॉमन सेंस तो ये कहता है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा रहे हो तो आप वहाँ बहुत सारा खर्चा करके आने वाले हो, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले हो, उन कंट्रीज़ को और अमीर बनाओगे, तो वो भला रिजेक्ट करेंगे क्यों वीज़ा? वो इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिया और आसपास के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग हर साल टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाते हैं कभी भी वापस ना लौटने के लिए। तो वो आपको भी उसी चश्मे से देखते हैं। तो ताकि उनको आप जेन्युइन टूरिस्ट दिखाई दो, उसके लिए आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहला कारण जो शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा कारण होता है वो है लो सैलरी या बेरोजगार होना या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम इनकम होना। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लो आप अनएम्प्लॉयड हो और फिर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा रहे हो, भले ही आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हों या मदर स्पॉन्सर कर रही हों। वैसे मैं बता दूं, ऐसे केसेस में भी वीज़ा आए हैं मेरे थ्रू, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसे प्रोफाइल को वीक माना जाता है। 50-50 होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आप चाहो तो वैसे ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर आपने अभी कॉलेज पास करा है या आप काफ़ी यंग हो तो। लेकिन फिर भी जॉबलेस होना एक अच्छी खासी एज, मतलब 22 से 30 साल के बीच में वीक प्रोफाइल माना जाता है। तो ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उस पर शक बनता है कि ये आदमी जाएगा और वापस नहीं आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपकी सैलरी कम है, अब सैलरी कितनी कम मानी जाएगी? जैसे देखो, कम की कोई लिमिट नहीं है, पर आप ये समझ लो कि 30,000 से कम जितनी भी सैलरी हैं वो लो सैलरी की कैटेगरी में ही आती हैं। मेरे थ्रू एक लेडी का 22,500 सैलरी पर भी वीज़ा आया था शेंगेन का, स्पेन से। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी लो सैलरी मतलब 30,000 से कम, इसको भी वीक प्रोफाइल ही माना जाता है। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे सैलरी का चक्कर नहीं है। तो वहाँ पे ये बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ये देखा जाएगा कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसी हो रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले अधिकतर लोग कैश में पेमेंट लेते हैं, तो स्टेटमेंट देखकर ये पता नहीं चलता कि इनकी कमाई कैसी हो रही है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप कैश में पेमेंट लेते हो और आपकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट के थ्रू नहीं दिख रही हैं, तो भी आपका प्रोफाइल वीक ही माना जाएगा। और इन केसेस में ये जो मैंने बताए, या तो बेरोजगार या फिर लो सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड और बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन पिछले 3 महीने की कम, इसमें यही शक जाएगा कि ये पर्सन टूरिस्ट वीज़ा लेकर शायद कभी वापस ना आए। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ इन कारणों से हुआ है, लो सैलरी या लो इनकम की वजह से, तो अगर आप जॉब पे नहीं हैं तो आप जॉब पे आएँ, जॉब देखें ठीक सी। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो अपने फादर या मदर से खुद को स्पॉन्सर कराएं, कोई भी फैमिली मेम्बर जो अच्छा कमा रहा हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अब से अगले 3 महीने के लिए पेमेंट अच्छी खासी अपने अकाउंट में लेना शुरू कर दें, जिससे कि लगे कि ये पर्सन का जो बिज़नेस है यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, शायद ये जेन्युइन टूरिस्ट हो। अगली चीज़ जो लोगों के शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल का बड़ा कारण बनती है वो है लो अकाउंट बैलेंस। देखिए, अगर आप यूरोप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो आपको अपने अकाउंट में ये तो दिखाना ही होगा कि सफिशिएंट बैलेंस है, वरना वो सब्सिस्टेंस वाला रीज़न बता के वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। आइडिया दे देता हूँ कितना चाहिए अकाउंट बैलेंस। 15 दिन की यूरोप की ट्रिप एक आदमी की लगभग 2.5-3 लाख रुपए में होती है। तो 15 दिन के लिए एक आदमी के 4 लाख रुपए दिखाना सफिशिएंट है। और अगर 2 लोग हैं तो 15 दिन की ट्रिप मेरे अंदाजे से 5 लाख में हो जानी चाहिए। तो अगर आप 6-7 लाख रुपए भी दिखा देते हैं तो सफिशिएंट है। तो 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक की ट्रिप के लिए एक आदमी के 4 लाख काफ़ी हैं, 2 आदमी के लिए 6-7 लाख सफिशिएंट माना जाएगा, 3 लोगों के लिए 8-9 लाख और 4 लोगों के लिए 10 से 12 लाख एनफ है। अगर आप इतना अकाउंट बैलेंस दिखा रहे हैं तो ये वजह नहीं बनेगी आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल की। वैसे ये बता दूं कि जिस ब्यूटीफुल सिटी में मैं खड़ा हूँ, आप इसके बारे में सोच रहे होंगे, इसका नाम है ब्रूज। बेल्जियम का सबसे प्रिटी सिटी है ये। जब भी आप बेल्जियम आएँ, आप ब्रूज ज़रूर आएँ, भले ही आप ब्रसेल्स ना जाएँ। अगली चीज़ जो शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ करवाती है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने अपने वीज़ा को पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, फर्जी, तो फिर तो मान के चलो कि वीज़ा नहीं आना, प्रोवाइडेड बात पकड़ में आ जाए। बहुत सारे लोग लगाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट, बात पकड़ में नहीं आती, वीज़ा आ भी जाते हैं, लेकिन अगर पकड़ी जाए तो गारंटेड रिफ्यूज़ल आना है।
लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक बहुत बड़ा मेन कारण है उनके इलॉजिकल ट्रैवल प्लान, फर्जी एकदम बंडल सी ट्रैवल आइटनरी। एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास वीज़ा रिफ्यूज़ल लेने के बाद आए हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनके कारणों को जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उनकी आइटनरी कुछ ऐसी थी कि कोई लेडी हैं 25 दिन वो दिखा रही हैं कि मैं पेरिस में रुकूंगी। भाई कितना फ़र्जी लगता है। आप खुद सोचो, आप यूरोप जा रहे हो 25 दिन की ट्रिप पे और आप ये दिखा रहे हो कि मैं 25 दिन एक ही होटल में पड़ा रहूँगा या रहूँगी। फ़र्जी नहीं लगता? सही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी वीज़ा नहीं आना, गारंटेड वीज़ा रिफ्यूज़ल है। आपको इस तरह से अपनी आइटनरी दिखानी चाहिए कि उसमें सारे जो टूरिज़म इम्पोर्टेंस वाले सिटीज़ या टाउन्स हैं वो कवर्ड हों, सफिशेंट स्टे ड्यूरेशन आप हर सिटी में दे रहे हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस में आप घूम रहे हो कि इसके बाद यहाँ जाऊँगा, ऐसे नहीं कि जिग-जैग ऐसे यूँ एक आप सीक्वेंस में घूमिए और सफिशेंट टाइम दीजिए और उन सारे सिटीज़ की टूरिज़म इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के चांस ज़्यादा होंगे। एक और सिली मिस्टेक जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण बनती है वो है रॉन्ग कंट्री में अप्लाई करना। देखिए, जिस कंट्री में भी आप शेंगन के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका लॉन्गेस्ट स्टे ड्यूरेशन होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और मान लो आप स्विट्ज़रलैंड में 6 दिन दे रहे हो, तो स्विट्ज़रलैंड के अलावा जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में आपको 6 से कम दिन ही देने हैं। एग्जांपल के लिए कॉमन आइटनरी फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली की। मान लो आपने स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई करना है और 6 दिन वहाँ दिए हैं, तो आपका फ्रांस का स्टे भी 6 से कम दिन का होना चाहिए और इटली का स्टे भी 6 दिन से कम का होना चाहिए। अगली काफ़ी मेन चीज़ जो वीज़ा रिफ्यूज़ करवाती है वो है बैड कवर लेटर। मैंने बहुत सारे लोगों के कवर लेटर देखे हैं जो रिफ्यूज़ल लेकर मेरे पास आते हैं और कई तो उनमें बहुत बड़ी बड़ी नामी गिरामी ट्रैवल कंपनीज से वीज़ा अप्लाई करवा के टूर पैकेज के थ्रू आते हैं रिफ्यूज़ल लेकर। कवर लेटर देखता हूँ उनके इतने बेकार कवर लेटर। आप अगर ख़राब कवर लेटर लिख रहे हो तो यकीन मानो आपका वीज़ा नहीं आना। कवर लेटर क्या है, ये समझ लो कि ये फेस है आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन का, पूरी उसकी समरी है। इसमें आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए कि आप कब से कब तक जाना चाहते हो, कौन कौन से कंट्री कवर कर रहे हो, कौन कौन से सिटी उसमें आप कवर कर रहे हो, कितने कितने दिन कहाँ पे रुकोगे, सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो या जॉब करते हो। सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, अगर जॉब करते हो तो सैलरी कितनी है, कब से काम कर रहे हो, कितना इस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है, जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, फैमिली में कौन कौन है और कौन कौन आप पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से आपको कवर लेटर में सब कुछ अपने बारे में बताना होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो वीज़ा का काम कर रहे हैं, कवर लेटर के अलावा वो ट्रैवल आइटनरी लगाते ही नहीं हैं। ट्रैवल आइटनरी के नाम पे बस वो कवर लेटर में एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। नहीं, आप ट्रैवल आइटनरी बहुत डिटेल में एक अलग से डॉक्यूमेंट लगाना, उसमें सारे होटल्स की जानकारी, सारी फ़्लाइट्स की डिटेल, जो भी इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप उसकी डिटेल, जिससे पता चले पढ़ने वाले को कि हाँ आपने सही से प्लान किया है। तभी तो सही से प्लान करोगे ना जब आप एक्चुअल में घूमने की सोच रहे होगे। तो आपको कवर लेटर भी बहुत अच्छा लिखना है, ट्रैवल आइटनरी में भी अपने प्लान के बारे में, साइट्स टू विज़िट के बारे में, हर चीज़ के बारे में सब कुछ बताना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। शेंगन वीज़ा जो रिजेक्ट करता है वीज़ा ऑफिसर, उसका जो सबसे कॉमन पॉइंट वो टिक करता है वो है कि हमें लगता है कि आप वापस नहीं आने वाले अपने होम कंट्री में। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ हैं अपने होम कंट्री में वो अच्छी खासी हैं। जो ऐसा नहीं करते उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अब सोशल टाइज़ क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं तो आप ये दिखा सकते हो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मैं फैमिली में रहता हूँ एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर देयर फाइनेंशियल एंड हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट। इसके अलावा आपकी अगर वाइफ है या बच्चा है या हस्बैंड है जो आपके साथ नहीं जा रहे तो आप उनका मेंशन कर सकते हो। तो ये सोशल टाइज़ में आते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज़ की बात करते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो आप उसकी रजिस्ट्री की कोई कॉपी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक टाइज़ है क्योंकि प्रॉपर्टी कोई अपने साथ लेके नहीं जा सकता। फिर अगर आपकी जॉब है तो वो भी एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक टाई है। अगर आप ऑलरेडी इंडिया में अच्छा कमा रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब से कमा रहे हों या आप अपने बिज़नेस से, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट से कमा रहे हों, तो फिर ठीक है ना, फिर आप घूमने जा रहे हो यूरोप लेजर के लिए। लेकिन अगर आप यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर लगेगा कि शायद वापस ना हो। तो प्रॉपर्टी का दिखाना या अपनी इन्वेस्टमेंट्स का दिखाना या अपनी जॉब या बिज़नेस जिससे अच्छी इनकम आपकी जनरेट होती है। जॉब से इनकम सैलरी स्लिप से प्रूव हो जाएगी और बिज़नेस से इनकम बैंक स्टेटमेंट और ITR से प्रूव हो जाएगी। तो ये सब दिखाओगे तो वीज़ा आने के अच्छे चांस हैं।
और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, इनको दिखाने में फ़ेल हो जाएंगे, उनका वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस होंगे। तो अपने कंट्री से सोशल और इकोनॉमिक टाइज अच्छी दिखाना आपको वीज़ा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। अगला पॉइंट जो शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के लिए जिम्मेदार है वो है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी ही नहीं मिल रहा है या सैलरी स्लिप लास्ट के 3 महीने की नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में आपका वीज़ा गारंटेड रिफ्यूज़ल हो जाएगा। एनओसी बहुत मैंडेटरी है। इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा। एमएसएमई का सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, 1 दिन में बन जाता है, उससे भी काम चल जाएगा। या जीएसटी है तो और भी बढ़िया, या गुमस्ता, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट या कोई भी सर्टिफिकेट लाइसेंस कुछ भी हो। लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन है इन केस यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको एनओसी लेना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या पासपोर्ट पर स्पाउस का नाम लिखा हो। बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसी तरह आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने यूरोप से रिटर्न के बाद भी हो। तो इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे और हैं, जैसे कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस है या कवर लेटर आइटनरी नहीं लगाई है, बहुत सारी, या फ़्लाइट नहीं लगाई या होटल नहीं लगाए। देखिए, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि शेंगेन वीज़ा किन कारणों से रिजेक्ट होता है, लेकिन किन कारणों से रिजेक्ट नहीं होता ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान ना दें। सैकड़ों वीज़ा कराए हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। आप बेशक इंडिया से बाहर कभी भी ना गए हो तो भी आपका पहली बार में ही शेंगेन वीज़ा आसानी से आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपका प्रोफाइल भी अच्छा है और आपने डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी की है। दूसरा, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें टैक्स पेएबल होना ज़रूरी नहीं है, बस आईटीआर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाई फाई टैक्स भरोगे उसके बाद ही वीज़ा आएगा। तो ये थे कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन पॉइंट जिनकी वजह से लोगों के शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, और अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बाकी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो बिल्कुल करा सकते हो, मेरा काम है ये। पिछले 1 साल में कई 100 लोगों के शेंगेन वीज़ा मैंने कराए हैं सक्सेसफुल। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हो सारे सक्सेसफुल वीज़ा स्टिकर्स जो मैंने जनरेट करवाए हैं अब फाइलें रेडी करके। अगर आपको मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली जो कमेंट है उसमें दे के रखूँगा। इसके अलावा मैं लोगों को सिटी टूर गाइड भी करता हूँ यूरोप के अलग अलग, जिससे कि आप खुद के दम पे साइट सीइंग कर सकोगे बिना कोई भी कंपनी का ट्रैवल पैकेज खरीदे। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और ये सिटी ब्रूज बेल्जियम का काफ़ी प्रिटी सिटी है, काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को आप लाइक कर देना अगर ये वीडियो काम का लगा हो और सिटी पसंद आए हो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूरोप के सारे टूरिज़्म से रिलेटेड तमाम जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं सब पे वीडियो ला रहा हूँ। थैंक्स।